टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत में सौर ऊर्जा क्रांति। सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। यूसी बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर द्वारा किए गए नए शोध के अनुसार भारत में सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की लागत में 2010 से 2024 के बीच 95% की जबरदस्त गिरावट आई है, जो 2010 में प्रति वॉट 200 रुपए से घटकर 2024 में प्रति वॉट 9 रुपए से कम हो गई है। शोध के मुख्य बिंदु। भारत में सौर पीवी मॉड्यूल की लागत में 2010 से 95% कम हो गई है, जिससे सौर प्लस स्टोरेज सिस्टम 6 रुपए प्रति किलोवाट घंटे से कम कीमत पर किफायती, विश्वसनीय 24/7 स्वच्छ बिजली देने में सक्षम हो गई है। लिथियम आयन बैटरी की कीमतों में भी काफी गिरावट आई है, जिससे स्टोरेज की आयु बढ़ी है और सौर प्लस स्टोरेज बुनियादी ढांचे की लागत में कमी आई है। सौर प्लस स्टोरेज कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स की तुलना में बेहतर उपलब्धता और तेज मॉड्यूलर तैनाती प्रदान करता है, साथ ही औद्योगिक बिजली दरों से कम लागत पर बिजली देता है। भारत अपनी बैटरी निर्माण क्षमता बढ़ा रहा है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार ट्रांसमिशन और परिवर्तनशीलता की चुनौतियों को हल करने की योजना बना रहा है। फिर भी सौर प्लस स्टोरेज आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी है। अब जान लेते इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर या IECC के बारे में। यह कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले पर आधारित एक शोध पहल है। यह भारत में ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु नीतियों के अध्ययन पर केंद्रित है। यह भारतीय नीति निर्माताओं और व्यापारिक नेताओं के साथ मिलकर तकनीक आधारित नीति निर्माण, क्षमता विकास, नेतृत्व संवाद मंच और दक्षिण सहयोग के माध्यम से नवाचार और तैनाती पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। भारत की वर्तमान सौर क्षमता। अप्रैल 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 105.65 गीगावाट है। वहीं इसमें 81.01 गीगावाट ग्राउंड माउंटेड इंस्टॉलेशन, 17.02 गीगावाट रूफटॉप सोलर, 2.87 गीगावाट हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स के सौर घटक और 4.74 गीगावाट ऑफ ग्रिड सिस्टम शामिल हैं। भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा का हिस्सा 47% है, जो देश की नवीकरणीय ऊर्जा वृद्धि को आगे बढ़ा रहा है। भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 60 गीगावाट हो गई है, जिससे भारत विश्व में अग्रणी बन गया है। बता दें कि भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लगभग आधा हिस्सा सौर ऊर्जा का है। बी, भारत की सौर मॉड्यूल उत्पादन क्षमता 2024 तक 60 गीगावाट तक पहुंच गई है। सी, भारत की स्थापित सौर क्षमता में रूफटॉप सौर का योगदान 50 गीगावाट से अधिक है। डी, भारत का लक्ष्य 2030 तक 100 गीगावाट सौर क्षमता हासिल करना है। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।